हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को कवर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो क्लास 9th में चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 9 दैट इज सर्कल्स, और आज हम समझेंगे अच्छे से थ्योरम 9.4 को विद प्रूफ। मैं आपको याद दिलवा दूं, इससे पहले हमने थ्योरम 9.3 को समझा है और आज हम समझने वाले हैं उसकी कन्वर्स। जी हाँ, तो स्टार्ट करते हैं विद द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक सर्कल इस थ्योरम को अच्छे से समझने के लिए। अब हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, और सर्कल है तो उसका सेंटर भी है, तो यहां हम ले लेते हैं इस सर्कल का सेंटर एंड लेट अस से इट बी ओ। अब एक सर्कल है, सेंटर है, और एक बात हो रही है कॉर्ड की, तो यहां हम ड्रॉ कर लेते हैं अपनी कॉर्ड। सो कुछ इस तरह से हम यहां पर कॉर्ड को ड्रॉ कर लेते हैं। और अब कॉर्ड भी आ गई, सेंटर भी आ गया, सर्कल भी आ गया, बात हो रही है सेंटर से परपेंडिकुलर की, तो अब परपेंडिकुलर बना लेते हैं सेंटर से। तो ये रही हमारी परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, तो कुछ इस तरह से ये परपेंडिकुलर यहां पर फॉर्म हो जाएगी। चलिए भाई ठीक है, अब हम प्रश्न पे आते हैं कि प्रश्न में बेसिकली बोला क्या जा रहा है या थ्योरम में कहा क्या जा रहा है। बोला जा रहा है कि अगर आपके पास एक सर्कल है और उसके सेंटर से आपने एक लाइन ड्रॉ की है जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, इट मींस ये गिवन है कि ये जो सेंटर से लाइन जा रही है, लेट अस से ओ ई, ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, देन इट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ओ ई है ये परपेंडिकुलर होगी, यानी जब भी सेंटर से कोई लाइन किसी कॉर्ड पर जाएगी इस तरह से कि वो कॉर्ड को बाइसेक्ट दैट इज टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो हमेशा वो जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड की। यहां पर हम कॉर्ड को नाम दे देते हैं। सो लेट अस से दिस कॉर्ड बी ए बी। ए बी मैंने नाम दे दिया, और यहाँ ए इज इक्वल टू ई बी है, क्योंकि ये लाइन ओ ई यहाँ पर मिड पॉइंट बना रही है, या कह लीजिए कि इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, एक ही बात है। तो सबसे पहले आते हैं गिवन पर। अगेन सर्कल का प्रश्न है, तो आज सर्कल विथ सेंटर ओ से हम शुरुआत करेंगे। इन विच कॉर्ड ए बी इज बाइसेक्टेड, बाइसेक्ट हो रही है कॉर्ड ए बी बाय लाइन ओ ई, इस तरह से सच दैट हमें यहां पर दिया हुआ है, या बाइसेक्ट का मतलब है कि ए इज इक्वल टू ई बी, ये जो ई पॉइंट है उसके उस पर मिड पॉइंट बन रहा है, ई एज अ मिड पॉइंट है यहाँ पर हमारा। और हमें प्रूव क्या करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, सो वी हैव टू प्रूव, यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि ओ ई जो है वो परपेंडिकुलर होगी ए बी के इस कॉर्ड के, या फिर इसी का मतलब है अगर हम सिंबल्स में बात करें कि एंगल ओ ई ए इज इक्वल टू एंगल ओ ई बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हमें लाना है। अगर हम ये ले आते हैं इट मींस ओ ई परपेंडिकुलर होगी ए बी के, दोनों बातें सेम हैं। अब हम आते हैं सीधा सीधा इसके प्रूफ पर। हाँ जी, अब ध्यान से समझेंगे। प्रूफ को करने के लिए देखिए, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो बहुत बढ़िया, वरना कोई बात नहीं। इसे प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर पहले दो ट्राइंगल्स बनाएंगे और कॉन्ग्रुएंसी का यूज करेंगे। अगर मैं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देती हूँ तो हमारा वो पावरफुल वेपन यूज यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज सीपीसीटी। और आपको अगर याद हो तो हमने मोस्ट ऑफ द थ्योरम सीपीसीटी से ही की है, कॉन्ग्रुएंसी से ही की है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ट्राइंगल बना लेते हैं, उसके लिए कुछ नहीं करना, इन दो पॉइंट्स को जोड़ लेना है।
ए को ओ से जोड़ दीजिए और ओ को बी से जोड़ दीजिए, ताकि यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हमारे सामने बन जाए। हाँ जी, तो स्टार्ट करें। तो यहाँ पर अब हम प्रश्न स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो यहाँ सबसे पहले ये लिख लीजिएगा कि हमने कंस्ट्रक्शन की है, तो यहाँ आएगा सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, तो इसे हटा देते हैं। प्रूफ से पहले हमने की है कंस्ट्रक्शन। जी हाँ, हाँ जी। तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, हमने केवल पॉइंट्स को जोड़ा है। तो जॉइन ए टू ओ एंड बी टू ओ। अब हम आते हैं अपने प्रूफ पर। जी हाँ, देखिए, हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है। दो कौन से ट्राइंगल जो नजर आ रहे हैं, इन ट्राइंगल एईओ एंड ट्राइंगल बीईओ। तो सबसे पहले तो इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमें यहाँ तीन इक्वालिटीज चाहिए। तो सबसे पहले तो यही कि एओ और ओबी आपस में इक्वल होंगे। क्यों? बाय रेडाई ऑफ सेम सर्कल, एक सर्कल की सारी रेडियस आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, अब बताइए दूसरी क्वालिटी आपकी फेवरेट वाली, ये जो OE है, ये जो साइड OE है वो ट्राइंगल AOE में भी आ रही है और BOE में भी आ रही है, तो ये दोनों में ही कॉमन है। तीसरी इक्वालिटी क्या होगी भाई? तीसरी इक्वालिटी प्रश्न में गिवन है कि ये जो AE साइड है और ये जो BE साइड है ये आपस में इक्वल है। ये क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि कॉर्ड को ये लाइन OE बाइसेक्ट कर रही है, तो आप केवल यहाँ गिवन लिख दीजिए। तो इस तरह से दो ट्राइंगल में हम तीन इक्वालिटीज ले आए, यानी ये दो ट्राइंगल हर रिस्पेक्ट में इक्वल, दैट इज कॉन्ग्रेंट है एक दूसरे के। ट्राइंगल AEO इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BEO, और यहाँ क्राइटेरिया यूज हुआ है ट्रिपल S, साइड साइड साइड। हमने एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स को दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड से इक्वल प्रूव कर दिया। जैसे ही आप इक्वल प्रूव करते हैं तो यहाँ आपको एक पावर मिल जाती है। पावर क्या है? यहाँ पर आपको ये मिल जाता है कि एंगल AEO इज इक्वल टू एंगल BEO बाय CPCT। ठीक है, अब हमने ये तो प्रूव कर दिया कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, लेकिन अभी ये लाना बाकी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि ये दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री होंगे। अब मुझे एक बात बताइए कि ये दोनों एंगल AEO और एंगल BEO मिलकर क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं 180 डिग्री, या बोल लीजिए एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। नाउ एंगल AEO प्लस एंगल BEO is equals to 180 डिग्री। Why? What is the reason? By linear pair। जब दो एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना ले तो उन्हें ही हम लीनियर पेयर बोलते हैं। अब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल भी हैं और इनका सम भी 180 है। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे। इट मींस यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं एंगल AEO प्लस एंगल AEO, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, तो आप चाहे AEO को BEO लिख लो या BEO को AEO, एक ही बात है। अब यहां से हमें क्या मिला? ट्वाइस एंगल AEO इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये 2 यहाँ आकर राइट हैंड साइड में आकर डिवाइड हो जाएगा। सो 180 बाय 2 दैट इज 90 डिग्री। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल AEO 90 है और एंगल AEO 90 है, तो BEO भी 90 होगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। Therefore हमने ये प्रूव कर दिया कि OE इज परपेंडिकुलर टू AB, और हमें यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी। देखिए, आपने पिछली अगर वीडियो देखी हो, अगर नहीं देखी तो प्लीज देखिएगा, उसमें हमने थ्योरम 9.3 का जिक्र किया है, और दोनों थ्योरम्स अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलने वाली है एक्सरसाइज जो हम अगली आने वाले, दैट इज 9.2 में। अच्छा, मैं आपको यहाँ क्या बताना चाह रही हूँ उस पर एक बार ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई, थ्योरम 9.3 में हमने बोला था कि अगर कोई सर्कल है
और सेंटर से कोई लाइन जा रही है इस तरह से कि वो परपेंडिकुलर है उस कॉर्ड के, किसी कॉर्ड के परपेंडिकुलर है, तो ये जो लाइन है ये बाइसेक्ट करेगी कॉर्ड को। लेकिन जो थ्योरम 9.4 है ये कन्वर्स है थ्योरम 9.3 का, यानी दोनों तरह से बातें ट्रू है, वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है और ये हमने सेंटर ले लिया और ये एक लाइन, एक कॉर्ड है ए बी, और सेंटर से कोई लाइन जा रही है इस तरह से कि वो लाइन इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये तभी पॉसिबल होगा अगर वो लाइन इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी। तो उल्टा कह लो, कान उल्टा पकड़ो, सीधा पकड़ो, पकड़ा तो कान ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है अपने आप में। तो यहाँ ये थ्योरम कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो अलविदा कहने का समय आ चुका है। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको सब समझ में आ रहा है, आप चाहते हैं मैं इसी तरह से हर चैप्टर कवर करूं, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।